सोपोर में 2 आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त किया गया है। आतंकी अरशद अहमद और गुलाम हसन की प्रॉपर्टी है जिनको जब्त किया गया है। 2 आतंकवादी जिनको खिलाफ ये बेहद बड़ा एक्शन है। आतंकी अरशद अहमद जिनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में ये बेहद बड़ा एक्शन, सर्च अभियान तो चलाया ही जा रहा है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ अब और बड़ा एक्शन। सोपोर में 2 आतंकवादी जिनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, अब एक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सर्च अभियान तो चलाया ही गया, लेकिन अब प्रॉपर्टी भी जब्त की जा रही है। बिल्कुल हर्षा, जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है, तो इसी के चलते कल जो है सोपोर के इलाके में जो है 2 आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है, जिनमें एक की 2 कनाल 5 मलरे और दूसरे की 1 कनाल 1 मलरा जो है शामिल है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी जो है पीओ के इलाके में सरगर्म है और जम्मू कश्मीर में आतंकी रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए जो है काम कर रहे थे। फिलहाल इन दोनों की प्रॉपर्टीज को जो है कुर्क कर दिया गया है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की जा रही है। जो भी आतंकियों के मददगार है या जो भी टेररिस्ट अभी जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, खासतौर पर अगर हम घाटी के टेररिस्टों की बात करें तो उनकी संपत्तियों को चाहे एनआईए चाहे एसआई यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है इन संपत्तियों को कुर्क कर दिया जा रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है बीते कई महीनों से चल रही है। और जिस हिसाब से पुलिस और जांच एजेंसी के पास एक बड़ी लिस्ट आई है और इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो है इस वक्त सक्रिय है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाई जा रही है। बिल्कुल आशिक, हम देख रहे हैं जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में स्ट्रैटेजी में बदलाव करना भी कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था। शुरुआत में हम लोग सिर्फ रिटेलिएशन की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से सर्च अभियान लगातार चलाया गया और उसके बाद अब प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा रहा है, ऐसे में ये कारगर बेहद साबित होने वाली है आगे। बिल्कुल, लगातार जिस हिसाब से 2019 के बाद घाटी में हालात सुधरे और टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो काफी ज्यादा होती थी लोकल टेररिस्टों की, वो कमी आ गई उसमें। तो इससे कहीं ना कहीं जो है अब जो हार्ड स्टेप्स लेने पड़े केंद्र की सरकार हो या अगर हम देखें गृह मंत्री की तरफ से लगातार इस पर बयानबाजी भी आती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद काफी ज्यादा था इसको किस तरह से कम किया जाए। हालांकि आज की भी अगर हम डेट की बात करें तो 70 से 80 ऐसे टेररिस्ट अभी भी घाटी में शामिल है और इनमें से ज्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्टों की है। घाटी के टेररिस्टों की जहां तक बात आती है तो कुछ ही परसेंट जो है वो कश्मीर घाटी के है, लेकिन लगातार जिस हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है आतंकवाद को खत्म करने के लिए और खासतौर पर ये प्रॉपर्टी ये संपत्तियों को कुर्क करना जो है कहीं ना कहीं इसमें कमी ला सकता है और हालातों में भी सुधार आ सकता है, क्योंकि लगातार एक लिस्ट जो है पुलिस और जांच एजेंसी के पास आ चुका है और कई सारे ऐसे टेरर हैंडलर्स जो है वो पीओके में सरगर्म है और उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं कश्मीर से है, लेकिन 1990 की दहाई में वो कश्मीर को छोड़कर जो है पीओके चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर वो कई सारे ऐसे टेरर हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहे और कहीं ना कहीं तो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव या ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को मजबूत करने के हवाले से वो काम कर रहे थे और वहां से ऑपरेट कर रहे थे। अब जिस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूव किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जो आतंकवाद है उसमें भी कमी नजर आ जाएगी। हर्षा, बिल्कुल आशिक, अगर हम इन 2 आतंकवादियों की बात करें जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, किन संगठन से ये जुड़े हुए थे? देखिए, अगर हम अरशद और गुलाम हसन नामी ये 2 आतंकी जो 90 की दहाई में घाटी को छोड़कर पीओके चले गए और बताया जा रहा है कि वहां पर कई सारे ऐसे आतंकी संगठन है जिनके साथ ये राब्ते में भी रहे हैं। यहाँ पर अगर हम घाटी के सोपोर इलाके की बात करें तो यहाँ पर इनके रिश्तेदार आज भी मौजूद है जिनके साथ कहीं ना कहीं ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते थे। तो उससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कई सारे लोगों को अभी तक जो गिरफ्तार भी किया गया है ओजीडब्ल्यू की जिनकी हम बात करते हैं
तो उनसे ये है तो किस तरह से उनको भी बरगलाया जाता था इन लोगों के जरिए जो लोग वहां से ऑपरेट करते थे। तो अब लगातार इस तरह की कार्रवाइयां घाटी में चल रही है। हमने देखा 2 दिन पहले ही बडगाम में 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से फोन रिकॉर्डिंग बरामद हुई और कई सारे ऐसे अहम कागजात भी बरामद हुए और जिनसे पता चला कि वो किस तरह से टेरर हैंडलर्स के साथ जो है राब्ते में रहे हैं और किस तरह से उनको वर्गलाया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाइयां जो है अब पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, चाहे हम संपत्तियों को कुर्क करने की बात करें या लगातार जो टेररिस्ट होते हैं जो उनको मदद देते हैं तो उनके घरों को भी किस तरह से कार्रवाई की जा रही है उन पर भी। तो इस तरह की कार्रवाइयों से क्या होगा कि जो आतंकवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था उससे कहीं ना कहीं कमी नजर आ जाएगी। बिल्कुल आशिक, आतंक के खात्मे की पूरी तरीके से तैयारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दें, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह सचिव आज 2 बैठकें करेंगे। जम्मू में आज बैठक बुलाई गई है। यूएचएस गोविंद मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, सुरक्षा बलों के अफसरों के साथ ये बैठक। और आपको बताएं, इस बैठक में डीजी, बीएसएफ, पुलिस महानिदेशक और आईजी मौजूद रहने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भी बैठक होने वाली है। आशिक, आपके पास मैं वापस आऊंगी। आज 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। इन बैठकों के बारे में क्या जानकारी? अच्छा, बिल्कुल। जिस हिसाब से जम्मू या कश्मीर घाटी की बात करें तो आतंकवाद जो है काफी टाइम से जो है बढ़ गया है और बीते कई महीनों से हमने देखा कि कई सारे ऐसे टेरर इंसिडेंट्स हुए जिनमें फौज को भी और आम लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कई सारे सिविलियन टारगेट किलिंग्स भी की गई, नॉन लोकल को टारगेट किया गया और इस तरह जो है ये घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको लेकर हमने देखा, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई और उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से भी अहम बैठक बुलाई गई जिसमें सुरक्षा और जांच एजेंसी के तमाम तरह अहदेदार थे। और आज भी इसी तरह जो है जम्मू में अहम बैठक बुलाई गई है जहां पर तमाम सुरक्षा एजेंसी के आला अहदेदार जो है वो मौजूद रहेंगे और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है इसको किस तरह से रोका जा सके। फिलहाल जो इनपुट आ रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी जो इनपुट मिल रहा है कि जितने भी जम्मू कश्मीर हो या कश्मीर घाटी के खासतौर पर बात करें, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो मौसम रहता है जब बर्फ पिघलती है तो कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिशें जो है ज्यादा बढ़ती है। तो इन सब को रोकने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है और लगातार बीते हम कई हफ्तों से देख रहे हैं कि जो भी हाईवेज है, चाहे जम्मू से श्रीनगर हाईवे की बात करें या नॉर्थ और साउथ कश्मीर की बात करें, तो इन हाईवेज पर भी एडिशनल सिक्योरिटी रखी गई है क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा कि इन हाईवेज पर जो है आतंकी जो है वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा और जांच एजेंसी की तरफ से इन तमाम कोशिशों को नाकारा बना दिया जा रहा है। तो इसी सब को देखते हुए जो है अब ये अहम बैठक जो है बुलाई गई है। बैठकें बेहद अहम हो जाती